जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कथा सुनाई कि दासी मंथरा ने किस तरह रानी कैकेयी के मन में जहर खोला और वो उसकी बातों में आ गई। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बड़ कुघातु करी पात किनी कहे सिकोप ग्रह जाहु काजु सवारेहु सजग सबु सहजा जनपति आहु। जैसे शिकारी घात लगाते हैं, मंथरा ने भी वैसा ही किया। वो रानी कैकेयी से बोली, रानी जी आप कोप भवन में जाइए, वहाँ सावधानी से काम कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी तरह राजा दशरथ की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए। रानी कैकेयी ने सिर हिलाते हुए मंथरा की प्रशंसा की। तो ही सम हित न मोर संसारा। हे मंथरा, तुम्हारे समान मेरा हित चाहने वाला संसार में कोई और है ही नहीं। मैं बहती जा रही थी, तुम ही मेरा सहारा हो। अगर भगवान करें कि कल मेरा मनोरथ पूरा हो तो मैं तुम्हें आँखों की पुतली बनाकर रखूंगी। बहुविधि चेरहि आदरु देव कोप भवन गवनी कैकेयी। मंथरा जैसी कुटिल दासी को रानी कैकेयी बहुत आदर दे रही थी। मंथरा ने जैसा सिखाया था उसी पर चलते हुए वो कोप भवन चली गई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विपति बीजु बरसा ऋतु चेरी भुई बह कुमति कैकेयी केरी पाई कपट जलु अंकुर जामा बरदो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति यानी कलह मानो बीज है, दासी मंथरा मानो वर्षा ऋतु है और रानी कैकेयी की दुर्बुद्धि उस बीज को बोने के लिए जमीन बन गई। कपट रूपी जल मिला तो अंकुर फूट ही गया। कैकेयी के पास जो दो वरदान धरोहर थे वो पत्ते बन गए और अब दुख का फल आने को है। अयोध्या में हर ओर मंगल ही मंगल है, भगवान के राज्याभिषेक की प्रतीक्षा है। इस बीच रानी कैकेयी के कोप भवन जाने की बात किसी को समझ नहीं आ रही है। भगवान श्री राम का राज तिलक होने वाला है, ये सुनकर उनके बाल सखा मिलने आ रहे थे। भगवान सभी का आदर से स्वागत करते और प्रेम से मिलते। भगवान राम के व्यवहार से प्रसन्न होकर लौटते हुए वो कहते, प्रभु के समान शीलवान कौन है, उनके जैसा स्नेह कौन दे सकता है। वो कहते कि हमारी प्रार्थना है, सेवक हम स्वामी सिय ना हो, जन्म जन्म हम सेवक हों और श्री सीतापति भगवान राम जी हमारे स्वामी रहें। अयोध्या में हर किसी की यही अभिलाषा है, लेकिन रानी कैकेयी के हृदय में यह सब देख सुनकर बड़ी जलन हो रही है। सांझ समय सानंद नृप गयऊ कैकेयी गेह गवन निठुरता निकट किय जनुधरि देह स्नेह। शाम हुई और राजा दशरथ प्रसन्न मन से रानी कैकेयी के महल में गए। ऐसा लगा मानो स्नेह ने शरीर धारण कर लिया हो और वो निष्ठुरता के पास पहुंचा हो। कोप भवन सुनि सकचेउ राऊ भय बस अगहुण परई न पाऊ। राजा दशरथ जी ने जब सुना कि रानी कैकेयी कोप भवन में है तो वो अनजाने में डर से घिर गए। ये वही राजा हैं जिनके बाहुबल के भरोसे देवताओं के राजा इंद्र स्वयं को सुरक्षित मानते हैं। सो सुनि तियरिस गयऊ सुखाई। वो ही राजा दशरथ अपनी रानी के क्रोध के बारे में सुनकर सूख से गए। भय नरे सुप्रिया पहि गयऊ देख दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना दिए डारे तन भूषण नाना। राजा दशरथ डरते हुए अपनी प्रिय रानी कैकेयी के पास गए। उनकी स्थिति देखकर वो बहुत दुखी हो गए। रानी कैकेयी पुराने मोटे कपड़े पहने हुए जमीन पर पड़ी हैं। उन्होंने अपने सारे आभूषण उतार कर फेंक दिए हैं। ऐसा लगता है कि आने वाला दुर्भाग्य रानी कैकेयी के रूप के जरिए कोई सूचना दे रहा है। जाई निकट नृप कह मृदुबानी प्राण प्रिया केहि हेतु रिसानी। राजा दशरथ कैकेयी के पास पहुँचे और बड़े प्यार से पूछा, हे प्राण प्रिय, आप क्यों रूठी हैं? अनहित तोर प्रिया केहि कीना केहि दुहि सिर केहि जमु चह लीना। प्रिय कैकेयी, आपका किसने क्या बिगाड़ा है
बताओ कौन है जिसे यमराज अपने लोक ले जाना चाहते हैं। बताओ किस राजा को कंगाल करूं या किसे देश निकाला दूं। अगर आपके शत्रु अमर भी हों कैकई तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। प्रिय, आप तो जानती हैं कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। प्रिया प्राण सुत सरबु सुमोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहो कपट करि तोहि, भामिनी राम सपथ सत मोहि। प्रिय कैकई, मेरे प्राण, मेरे बेटे, मेरा सब कुछ, मेरी प्रजा, सब आपके ही तो बस में है। अगर मेरी बात में आपको किसी भी तरह का कपट लगे तो सुनो प्रिय, मुझे 100 बार राम की शपथ है। रानी कैकई तो इसी पल की प्रतीक्षा में थी कि कब राजा दशरथ भगवान राम की शपथ लें। ये सुनते ही वो आभूषण पहनने लगी। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।